अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबर एकेडमी। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है साइंस वन का जो क्वेश्चन बैंक है एससीईआरटी का। उसमें जो जो सेकंड चैप्टर है कीमियाई तामुलात और मसावत, सॉरी थर्ड चैप्टर है का ये पार्ट टू लिखा है। एक्चुअल में पार्ट वन में पूरा एक साथ ही दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो उसके जवाबात है, अब इसमें एक चीज खास तौर से आपको जो समझनी है वो मैं वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो हमेशा हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला सवाल है कीमियाई तामुलात सवाल में जो आपके एमसीक्यूज है, मतलब जो खाली जगह है उसमें चार ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चूज करके वहां पर लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला, दांतों के खोल में सिपर सिपर मौजूद डैश 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 मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। पीने के पानी को जरासीम से पाक करने के लिए डैश डैश का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड ऑप्शन हो गया सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल। जो ओटिंग करते हैं ना, जो आपको उंगली पे स्याही लगाते हैं, वो सिल्वर नाइट्रेट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो राय दही मतलब ओटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल। ज्यादातर तेजाबी अशिया का जायका डैश डैश होता है, तो हम वहां पर लिखेंगे तुर्श यानी खट्टा होता है। ठीक है, कीमियाई मसावात में डैश डैश को बाएं जानिब लिखा जाता है। जब आप कीमियाई मसावात देखेंगे तो बाएं जानिब जो लिखा जाता है उल्टी तरफ वो रहता है आमिल अशिया, और दाएं जानिब सीधी तरफ जो लिखा जाता है वो हासिल अशिया होती है। तो हम आमिल अशिया पे यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत गौर से आपको सुनना है, और जो बोल रहा हूं उसको गौर गौर से सुनना है, और उसका इंतजार भी करना है जो आने वाला है। ये सवालात आपके सिलेबस के नहीं है, ये सवालात आपके सिलेबस के नहीं है। ये सवालात 2017 और 2018 के सिलेबस के हैं। ये गलत सवालात पूरे क्वेश्चन बैंक में इस सबक में आए हैं, तो उससे डरने की बात नहीं है। ये सवालात आपको एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। इसके बदले में नया क्वेश्चन बैंक आने वाला है, एक दो दिन में आपके पास जरूर आ जाएगा क्वेश्चन बैंक। उसमें तीसरा सबक जो है उसको अपडेट किया गया है, ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। अब वो क्वेश्चन बैंक आपके पास जब तक आएगा वो दूर की बात है, उसमें एक दिन लगता है, दो दिन लगता है, तीन दिन लगता है। मैं अभी आपको बता देता हूं, मैं आपको वो क्वेश्चन बैंक बता देता हूं कि ये तीसरे सबक के जो सवालात है वो कौन से सवालात होंगे। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 2018 के 17 के सिलेबस में है। ठीक है, और भी बहुत से क्वेश्चन है, मैं बताते जाऊंगा। तो इसको पढ़ना नहीं है, मैंने फुल्ली मारा इसको, इसको मैंने कट किया है, मतलब इसको आपको पढ़ना नहीं है। आखिरी जो क्वेश्चन है, कीमिया मसावत में डैश डैश को बाएं जानिब लिखा जाता है, ये आपके सिलेबस में है, तो उसको आप पढ़ लीजिए, आमिल अशिया। ठीक है, अब एमसीक्यूज यानी ये खाली जगह के सवाल फिर कौन से आने वाले हैं, तो ये आने वाले हैं। देखिए, पहले मैं पूरे बता देता हूं आपको, जो आपके क्वेश्चन बैंक में सवाल है वो तमाम के तमाम सवाल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, तो जवाब भी देता हूँ। देखिए, दे दिया मैंने जवाब। मुतफर्रिक जुज अलहदा कीजिए, तो इसमें से CH3COOH, ये बाकी जो है कवि तेजाब है, ये बाकी जितने बचे ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कवि तेजाब है, ये कॉन्सेंट्रेटेड तेजाब है, बल्कि C3CH3COOH एसिटिक एसिड इतना कवि तेजाब नहीं है, तो वो अलग है। ये आपके काम की नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये पिछले सिलेबस का है। फेनॉक्थिलीन, लिटमस महलूल, मेथिल ऑरेंज, एबुसिन एबोसिसिन सॉरी एबोसिन, को पढ़ते नहीं आ रहा है उसको। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बाकी तमाम तालिफी मजर है, और लिटमस महलूल एक मजर नहीं है, तालिफी मजर नहीं है। ठीक है, अगले इसमें आएंगे NOH, इसमें मुख्तलिफ है क्योंकि बाकी तमाम कमजोर असास है, इसलिए NOH वहां से निकल जाएगा। साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये तमाम जो है ना, ये कमजोर तेजाब है, और नाइट्रिक एसिड ये कवि तेजाब है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर नहीं आएगा। पहली जोड़ी को देखते हुए दरमियान के मुतालिक दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। ये जो एक्सप्रेशन दी गई है ना हमको, 2H2 प्लस O2 2H2O, ये तरकीबी तामुल दिया हुआ है। तो जो एग्जाम्पल और दी गई हमारे पास, एक कीमियाई मसावत और है वहां पर, वो तहलीली तामुल है। दूसरा, दूसरी मसावत अमल तकसीद की है, और जिसके बारे में पूछा है CuO कॉपर ऑक्साइड और प्लस H2O प्लस Cu2 प्लस H2O, ये जो है अमल तहवील है, वो अमल तकसीद है, तो ये अमल तहवील है। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, मक्खन, यूट्रिक एसिड उसके अंदर होता है, तो संतरे में साइट्रिक एसिड होता है।
ठीक है, उसकी जोड़ी हो गई। फिनाफ्थलीन तालिफी मजर है, तो हल्दी कुदरती मजर है, कुदरती मजर है ना। ठीक है, मजर का मतलब होता है तेजाब और असास को जांचने वाला, लिटमस पेपर आता है ना वैसा। ठीक है, तो ये मजर है। फिनाफ्थलीन के ड्रॉप अगर डालेंगे तो अगर वो सुर्ख होता है, वो ऐसा होता है, ये आपके तजुर्बे में आपने सीखा होगा। सीखा कहाँ से होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सही या गलत। लिटमस महलूल लामिगन लीने लीहन नामी पौधे से हासिल होता है, ये सही है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये पूरे क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई, इसको बिल्कुल मत पढ़िए। फिर क्या पढ़ना है सर, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आएंगे क्वेश्चन बैंक नया आने वाला है, उसमें क्वेश्चन आएंगे। नए क्वेश्चन बैंक आने से पहले मैं देता हूं ना जो क्वेश्चन बैंक में आपको आने वाले सवाल है ना, तो वो सवाल कौन से है वो हम देखेंगे, अभी आगे देखने वाले हैं। जो नया क्वेश्चन बैंक आने वाला है उसके सवाल मैं अभी से आपको देता हूं, अभी वो क्वेश्चन बैंक आया नहीं है, वो आएगा। तो वो कौन से सवाल आएंगे वो मैं दे देता हूं, अभी अभी आपको बता देता हूं, उसके जवाब बता देता हूं। चलिए, असास कुव्वत पीएच इजहार पीएच के जरिए होता है, गलत है, उसकी वजह मैंने लिखा हूं। हरारत बढ़ने पर तामुल की शरह में इजाफा होता है, गलत है, उसकी वजह मैंने लिखा हूं। ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद असल ब्लीचिंग आमिल क्लोरीन गैस, ये सही है। दूसरा जो 5वें नंबर का है, अगर अंसुर के जोड़ों की तादाद कीमियाई मसावात के तरफैन में मसावी ना हो तो ऐसी मसावात को मुतवाजन कहते हैं। नहीं, वो गैर मुतवाजिन होती है, वो मसावात मुतवाजिन नहीं होंगी। ये उसके बाद जोड़िया पे आएंगे, तो जोड़िया भी लगा के दे दिया मैंने। एनओएच के पानी में हल होना, हरारत खारिज करने वाला अमल। तुर्कोच्यूटी, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद खालिज पानी का पीएच, इधर देखेंगे आप, तीसरे नंबर का बता रहा हूं मैं, तो वो 7 होता है। और इंसानी खून का पीएच 7.45 से 7.35 तक होता है, 3.5 से 7.5 तक, 4.5 तक होता है। उसके बाद 2 नंबर पे आएंगे, तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। सोने का सोडा Na2CO3 और 10H2O, यानी 10 का आबी कलमाओं के सालमात होते हैं उसके अंदर, इसलिए मसावत को फार्मूले को इस तरह लिखा जाता है। तीसरी चौथी जो जोड़ी है ये आपके सिलेबस में है, अमल तहवील हाइड्रोजन के साथ मिलाप, अमल तकसीद ऑक्सीजन के साथ मिलाप, इसकी जोड़ी हो गई। ये टोटल भी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आखिरी एक चौथे नंबर की जोड़ियां जो है वो आपके सिलेबस में वो आगे आएगी, है ना। तो फिर से बता रहा हूं, अपडेटेड क्वेश्चन बैंक आने वाला है आपका, उसमें से ये सबक निकल कर दूसरे सवालात इसमें आने वाले। वो सवालात कौन से हैं मैं बता रहा हूं आप, ठीक है। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आखिरी जोड़ी को छोड़कर ये कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है। कीमियाई तामुलात मसावत ये आने वाला है आपके पास, अभी आया नहीं है, अभी आएगा 1-2 दिन में या कल आ जाएगा। ये सवालात है, वो जो ऊपर के सवालात है वो सब निकाल दिए गए हैं, ये सवालात नए क्वेश्चन बैंक में डाले गए हैं, तो वो सवालात मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। एक मार्क्स के साथ, हवा में कोयले को जलना डैश डैश अमल है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, अगर कोयले को आप हवा में जलाएंगे तो कौन सा अमल है, क्या होता है, CO2 है, तो कार्बन बचे, क्या बचेगा, क्या गैस निकलेंगी। ये आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ा, मैं लगा सकता था निशान, मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। ठीक है, जिस कीमियाई तामुल में आमिल अशिया की तहवील हासिल अशिया में होने के दौरान हरारत खारिज होती है, उसे हरारत ज़ा कहते हैं। हरारत खारिज होने का अमल हरारत ज़ा। अगर बर्फ रख दो और बर्फ पिघल रहा है तो ये हरारत गिर अमल है, क्योंकि बर्फ बाहर की हरारत को जज्ब कर रहा है, और जब कोई शय हरारत जज्ब करती है तो वो हरारत गिर अमल है। और जब कोई शय कीमियाई तामुल में हरारत खारिज करती है तो हरारत जा अमल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे के मुर्तकिस नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल के दौरान भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है खारिज होती है, मैंने निशान लगाया है। तहलीली तामिल को डैश डैश कहते हैं, तज्जियाती तामुल भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन उसको तज्जियात भी कहते हैं। ठीक है, आप देखिए कीमियाई मसावत में डैश डैश को हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा है, तो यही एक सवाल यहाँ पर है। बाकी सवाल चेंज कर दिए गए हैं, तब्दील कर दिए गए हैं, आपके सिलेबस में नहीं थे। नया क्वेश्चन बैंक आएगा, उससे पहले आपको जरूरत ही नहीं क्वेश्चन बैंक की, मैं बता दे रहा हूँ सवाल कौन से होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। हमने पढ़े अभी यहाँ पर, पिछली स्लाइड में जो पढ़े वही यहाँ पर आया है, लेकिन मसावत थोड़ी चेंज होकर आ गई है। देखिए बाकी दो मसावत सही है, दोनों मसावत सही है, तो उसके जवाबात मैंने लिखा हुआ हूँ कि जोड़ी में क्या आएगा। एक में आएगा तहलीली तामुल या अमल तहवील भी आप लिख सकते हो, फिर उसके बाद आएगा अमल तकसीद और तहवील, दोनों यहाँ पर आ रहा है। अमल तकसीद तहवील किसको कहते हैं, जब एक मसावत में अमल तकसीद भी होती है और अमल तहवील भी होती है, तो जैसे रेडॉक्स बोलते हैं उसको,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उसको कहते हैं अमल तकसीद तहरीक। सही या गलत? नमक और पानी के दरमियान होने वाला अमल हरारत गिर कीमियाई अमूल है। बिल्कुल सही है। ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें आमिल अशिया ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन हासिल करती है अमल तहवील कहलाता है। गलत है वो तो। ठीक है। हरारत बढ़ने पर तामुल की शरह में इजाफा होता है। तामुल की शरह हरारत से नहीं बढ़ती बल्कि तमासी आमिल से बढ़ती है। हरारत की शरह सॉरी तामुल की शरह यानी कीमियाई अमल कितना तेज हो वो कौन डिपेंड करेगा? अगर सुस्त चल रहा है तो तमासी आमिल देना पड़ता है। तमासी आमिल जैसे आपने पढ़ा है कि जब हम वनस्पति तेल को या खुरदुनी तेल को जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अमल करते हैं तो निकिल कैटलिस्ट होता है। वहां पर निकिल एज ए तमासी आमिल काम करता है जिससे वो कीमियाई अमल बहुत सुस्त होता है। लेकिन निकिल क्या करता है? निकिल ऐसा एक तमासी आमिल है जो उस कीमियाई अमल को तेज करता है, तेज रफ्तार करता है और फिर हमको वनस्पति घी हासिल होता है। ठीक है। ये एक मिसाल आपको बताया मैंने। तो वो निकिल जो है वहां पर तमासी आमिल है, वही जो है शरह को तय करता है कि कीमियाई अमल कितना तेज होगा। नौखेज ऑक्सीजन को हमेशा ओ की अलामत से जाहिर करते हैं, पर गलत है, O2 लिखते हैं हम। जब चर्बी और रोगनी आमेज गिजाई अशिया के ज्यादा अरसे तक साकिन हालत में रखा जाए तो वह बदबू दूर हो जाती है। बिल्कुल सही है। उसमें बदबू आना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसकी अमली तकसीद हो जाएगी, तो इसलिए ये सही है। ठीक है। ये आपके नए नए क्वेश्चन पे आएगा, उसके सवाल आते हैं। जोड़ियां लगाइए। देखिए एक जोड़ी जो दूसरी है मैंने बता चुका पिछले स्लाइड में, वो सेम है। एक जोड़ी बदली है यहाँ पर। NOH का पानी में हल पजीर होना, हरारत खारिज होने वाला अमल। KNO का तरीका पानी में हल होना, हरारत जज्ब करने वाला अमल। ठीक है। चलिए ये सवाल आपके सिलेबस के हैं। बाकी पिछली स्लाइड के ये सवाल आपके सिलेबस के नहीं है, फिर भी मैंने जवाबात बताया आपको। हाँ, ये जब जवाबात बताया मैंने, देखिए पीछे भी जवाबात बताया पूरे, तो ये आपके सिलेबस के नहीं है, फिर भी मैंने जवाबात बता दिया। अगर आप मालूमात के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। ठीक है, राइट। अब देखिए ये हो गया हमारा, जोड़ी भी हो गई। अब सवालात पे आते हैं, साइंसी वजूहात। जो आपको पिछले जो आपके क्वेश्चन बैंक है उसमें जो सवालात है उसमें बहुत सारी साइंसी वजूहात नहीं है आपके सिलेबस में। मैं उसको कट करूंगा, उसको आपको पढ़ना नहीं है। नई साइंसी वजूहात मैं डाल रहा हूं जो आपके क्वेश्चन बैंक में आने वाली है। चुनखड़ी को गर्म करने पर यह आपके सिलेबस में है। ठीक है। हासिल होने वाली गैस चूने के पानी से दाखिल किया जाए तो पानी दूधिया हो जाता है। उसका जवाब है चुनखड़ी को गर्म करने पर उसकी तहलील कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाती है। उसकी आपको मसावात लिखना है। चुनखड़ी मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जो लिखा हुआ है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम ऑक्साइड हासिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। जब ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, हासिल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए हासिल हुई, जब इसको शफाफ पानी से गुजारा जाए तो गैर हल पजीर सफेद रसूब हासिल होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम चूने के पानी से गुजारेंगे तो क्या होगा? एक रसूब हासिल होगा, PPT वो हासिल होगा और वो हल हल नहीं होता है पानी में, चूने के पानी में हल नहीं होता है, तो वो रसूब नजर आता है, तो इसीलिए हमको दूधिया नजर आता है। बात समझ में आ गई? तो उसका फार्मूला क्या है? CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमको यहाँ पर हासिल होगा और फिर पानी बचेगा। समझ में आ गया? ये एक इसकी साइंसी वजूहत है। आप इसको लिख सकते हो, 2 पॉइंट के आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। खाने के तेल लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए हवाबंद डब्बे का इस्तेमाल मुनासिब होता है। ये भी आपके सिलेबस में है, तो इसका जवाब क्या है वो देख लेते हैं। जब खुर्दनी तेल लंबे अरसे तक रखा जाए तो हवा से तकसीद होती है। ऐसे महासिल बनते हैं जिनसे नागवार बदबू आती है, तो हवाबंद डब्बे डब्बे में रखने से उसकी अमल तकसीद रुक जाती है। मेन पॉइंट है अमल तकसीद। मेन पॉइंट क्या है? अमल तकसीद लिखना जरूरी है। तो अमल तकसीद रुक जाती है, इसलिए तकसीद का अमल धीमा हो जाता है और वो गिजा जो है महफूज रहती है या तेल महफूज रहता है। आग बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करता है। आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसको कट कर रहा हूँ। मैंने इसका जवाब लिख दिया हूँ, अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये पिछले साल के सिलेबस में 2017 के सिलेबस में, फिर भी मैंने इसका जवाब लिखा है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, फिर भी मैंने जवाब लिखा हूँ। ठीक है, आप जवाब पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। बदहजमी के इलाज के लिए माने तेजाब मुरक्कबात का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, तो इसका जवाब भी लिख रहा हूं मैं, इसका जवाब भी मैं दे रहा हूं, लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं है। आप इसको मालूमात के लिए पढ़ सकते हो।
हमारे मादे में बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच 1.4 होता है। तेजाब ग़िज़ा के हाजमे में मदद करता है। बदहज़मी के दौरान कसीर मिकदार में तेजाबियत बढ़ जाती है, जिसके सबब मैदे में जलन और शदीद दर्द होता है। माने तेजाब उन मुरकबात पैदाशुदा बदहज़मी को दूर करते हैं, इसलिए आगे आगे सवाल उतार दिए। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। दांतों की पोजीति के लिए काबू पाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने जवाब लिखा है। इसका जवाब आप इसको नोट कर सकते हो, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। राइट, नेक्स्ट, दरवाजे की और खिड़कियों की जालियां लगाने से कबल उस पर रोगन यानी पेंट किया जाता है, आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में है, तो इसका जवाब आप देख लीजिए कैसा होगा। दरवाजा और खिड़कियां किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। तो लोहे पे क्या लगता है? जंग लगता है। तो जंग से बचाने के लिए उस पर रोगन लगाते हैं, यानी कलर लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। सिंपल। तो कलर क्या करता है, पेंट क्या करता है? जो हवा में मौजूद नमी है, जो लोहे के साथ मिलकर कीमियाई अमल करती है, उसको रोक देता है। हवा चलते रहती है ना, हवा तो हर तरफ मौजूद है, उसके अंदर तो नमी मौजूद है। अगर आपने हीट का वीडियो नहीं देखे है मेरे, तो हीट के वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हवा में नमी किस तरह आती है, क्या होता है, वो पूरे हीट के वीडियो में है। आप हीट का वीडियो देखिए, नहीं देखना है तो ऊपर देखिए लिंक आ रही है, उस पर क्लिक कीजिए, ऊपर के लिंक पर आपको वहां पर हीट का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो उस नमी को लोहे की सतह से मिलने नहीं देता, इसलिए हम उसके ऊपर रोगन रबर लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये जवाब हो गया आपका। अब जो साइंसी वजूहत मैंने कट किया, तो आपके नए क्वेश्चन बैंक में कौन सी वजूहत आने वाली है? तो ये आने वाली है। देखिए आपके सामने नया क्वेश्चन बैंक आएगा, उसमें ये वजूहत आएगी। तो उसमें क्या क्या आएगी? पहले मैंने बता दिया, चूड़ी चनखड़ी को गर्म करने पर गैस गुजारे, कार्बन डाइऑक्साइड गुजारे तो दूधिया हो जाता है, इसका जवाब मैंने लिखा दिया। खाने के तेल लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए हवा बंद डब्बे इस्तेमाल करना मुनासिब है, इसका जवाब भी मैंने लिखा दिया। दूसरा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शाहबादी के टुकड़े खत्म करने के लिए वक्त लगता है, लेकिन सुफूफ जल्द खत्म हो जाता है, ये इसका जवाब हम देखेंगे। अमोनिया गैस, ये जवाब हम देखेंगे। दरवाजे खिड़कियां, ये हमने बता दिया अभी पिछली स्लाइड में। अब यहाँ पर सिर्फ कौन सा बचा है? एक तो तीसरा बचा है, और एक चौथा, और एक पांचवा। शक्कर को गर्म करने पर काली शय हासिल होती है। ये तीन वजूहत नए क्वेश्चन बैंक में आएंगी, बाकी वहां से कट हो जाएगी। तो तीन की, पहले की, दूसरे की और छठे की वजह मैंने बता दिया। अब बाकी तीन की वजूहत हम यहां पर देखेंगे। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शाहबादी फर्श जिसको कहते हैं, के टुकड़े खत्म करने के लिए वक्त लगता है, लेकिन सुफूफ जल्द खत्म हो जाता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में अगर आप शाहबादी फर्श जो होती है उसके टुकड़े डाले जाएंगे, तो बहुत देर में खत्म होते हैं। क्यों खत्म बहुत देर होंगे भाई? क्यों? क्योंकि कीमियाई तामुल धीमे होगा ना, और जब पाउडर डालेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से कीमियाई तामुल तेज हो जाता है, तो वो जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन टुकड़े डालेंगे तो लेट खत्म होता है, बस सिंपल वजह है, आपको मुंह जुबानी याद रहेगी। तो चलिए, शाहबादी फर्श दरअसल कीमियाई तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 उसका जाब्ता है, आप लिख लीजिए। उसे लोहे के टुकड़ों में, अगर उसे टुकड़ों की शक्लों में डाला जाए HCl में यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो कीमियाई अमल धीमी रफ्तार से होता है, जैसे मैंने बताया आपको, इसलिए खत्म होने में वक्त लगता है। लेकिन सुफूफ डाले तो कीमियाई अमल तेज होता है, इसलिए वो जल्दी खत्म हो जाता है। याद भी करने की जरूरत नहीं, आप आसानी से उसको अपने जुमलों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भाप के अमल के दौरान सफेद धुआं खारिज होता दिखाई देता है, इसकी वजह अब हम देखेंगे। अमोनिया गैस NH3 जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इन दोनों का तामुल से अमोनियम क्लोराइड नमक गैस की सूरत में तैयार हो रहा, लेकिन फौरन तसदी अमल से इसकी तहवील ठोस सूरत में होने की वजह से सफेद रंग का धुआं पैदा होता दिखाई देता है, ये इसकी वजह। राइट, इस कीमियाई तामुल की, अब तामुलात लिखना आपको जरूरी है, मसावात लिखना आपको जरूरी है, कीमियाई मसावात लिखना जरूरी है आपको, इसलिए मैंने कीमियाई मसावात लिखा है। NH3 मतलब अमोनिया गैस, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो दोनों गैस की सूरत में है, और जब मिलाया जाए तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हासिल होता है। क्यों हासिल होता है? क्योंकि उसकी तहवील ठोस में होती है। सफेद धुआं क्यों नजर आता है? उसकी वजह क्या है? कि उसकी तहवील ठोस में होती है, लेकिन क्या होता है, फौरन तस्दी अमल होने की वजह से, पहले क्या होता है, गैस की सूरत में होता है, लेकिन तसदी अमल की वजह से वो ठोस में बदल जाता है, और जब ठोस में होने की वजह से सफेद रंग का धुआं नजर आता है, इसलिए हमको यहाँ पर सफेद धुआं खारिज होता हुआ दिखाई देता है। ये पॉइंट याद रखना है। शक्कर को गर्म करेंगे तो क्या होगा भाई? आप घर में भी कर सकते हो,
मैंने साइंसी उसमें कीमियाई तामुलात और मसावात जो वीडियो है उसमें बताया है, नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक आ रही है, उसको क्लिक कीजिए और देखिए उसमें बताया शक्कर को गर्म करने पर, गर्म करके बताया मैंने शक्कर को गर्म करके बताया है, तजुर्बा किया है उसके अंदर, आप देख सकते हैं। शक्कर गर्म करने पर तो हमें काली शाही दिखाई देती है। इस अमल में शक्कर दो अशिया में तकसीम होती है, ठीक है। एक तो H2O यानी पानी और दूसरा कार्बन। ये तहलीली तामुल है, यानी डिकम्पोज करता है, तोड़ता है। बची हुई काली शय का शक्ल में, कार्बन की शक्लों में होती है, भाप बनकर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, इसलिए काली शय नजर आती है। ठीक है, जब शक्कर को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसकी तहलील दो हिस्सों में होगी, एक तो कार्बन में होगी और एक पानी में होगी। तो पानी उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, कार्बन। और कार्बन कैसा होता है, काला होता है, इसलिए काली शय नजर आती है। समझ में आ गया। तो उसकी मसावत लिखना जरूरी है। अब शक्कर का जाब्ता आपको याद होना चाहिए, C12H12 H22O11, C12H22O11, उसको हरारत दी जाएंगी तो कार्बन अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, कार्बन बचेगा तो काली शय नजर आएगी। सिंपल, क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब ये सवाल, सवाल नंबर 2 का बी, दर्ज झेल सवालात हल कीजिए, हर एक के लिए 2 मार्क्स। तेल की मसावत का बगौर मुशाहिदा कीजिए, सवालात के जवाब दीजिए। 2mg ये मुतवाजिन कीमियाई मसावत है। 2mg प्लस O2 2mgO। जब मैग्नीशियम का हवा में जलाया जाए, मैग्नीशियम का तार हवा में जलाया जाए, तजुर्बा आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हासिल होता है। तो अब मज़कूरा बाला मसावत में आमिल धात का नाम लिखिए। अब देखिए, ऑक्सीजन धात है क्या, नहीं। मैग्नीशियम हाँ, तो लिखेंगे हम आमिल धात का नाम मैग्नीशियम है। सिंपल, 1 मार्क्स मिल गया आपको। मज़कूरा मसावत में हासिल मुरक्कब नाम की वजाहत के साथ लिखिए। ये मुरक्कब क्या मिला हमको, ये MgO, ये मुरक्कब मिला। मुरक्कब का मतलब होता है दो चीजों की जमा। तो मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों मिल गए, मुरक्कब बन गया, तो मैं MgO बन गया। तो इस अमल में मैग्नीशियम की तकसीद होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड नामी मुरक्कब तैयार होता है। 2 मार्क्स आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का घसना यानी ताकुल, कोरोजन जिसको कहते हैं, किसे कहते हैं, इसकी रोकथाम की किस तरह की जाती है। बहुत आसान सवाल है। ताकुल जंग से मिलता जुलता है, वो भी धातु को गला डालता है, ताकुल भी गला डालता है, ठीक है। तो फिजा में मौजूद नमी, अब फिजा में नम तो होती है, पानी तो होता है, और तेजाब भी होता है। आपको पता है फिजा में तेजाब भी, बहुत सारे धुएं उठते हैं फैक्ट्रियों के, तो वो जब तेजाब अंदर हवा में शामिल हो जाता है, बहुत सारे तेजाबी बारिश भी होती है कभी कभी, तो अज्जा के असर से धातुओं को आहिस्ता आहिस्ता खराब होना या तहलील होने के अमल को धातु का घसना या ताकुल कहते हैं। पहले सवाल का जवाब हो गया। धातु के ताकुल पर काबू पाने के लिए ऐसी धातु की तय चढ़ाई जाती है, जैसे मैंने जंग का बताया था आपको, सेम टू सेम, जिससे ताकुल का अमल नहीं होने पाता। बराह रास्त यानी डायरेक्ट हवा से, हवा के अंदर जो नमी है वो लोहे की जालियों पर, खिड़कियों पर नहीं चिपकती है, नहीं लगती है, बीच में कोई क्षय आ जाती है, जैसे पेंट हो गया, कोई धात हो गया, कलई कर लिए, तो उसको महफूज रखते हैं। तो उसमें जो इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे मसलन जस्त की तह चढ़ा देना, उसके बाद कलई करना और बरकी मलम्माकारी करना, ये धातु के ताकुल को रोक देता है। उसने कहा था कैसे रोकथाम करोगे, तो इस तरीके से हम रोकथाम करेंगे। ये लिखेंगे आप, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तीसरा सवाल, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe फेरस यानी लोहा, इसके तामुल से FeSO4। अब देखिए यहाँ SO4 के साथ क्या था, Cu था, Fe अलग था, लेकिन Fe ने क्या किया, Cu को हटा दिया और उसकी जगह ले लिया। देखो अब FeSO4 हो गया, पहले क्या था, CuSO4 था, तो Cu को ढकेला, चल निकल तू यहां से, मैं तेरी जगह पे बैठूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, Fe बहुत ताकतवर है ना भाई, ताकतवर ही कमजोर को ऐसा पकड़ कर हटा सकता है। तो Fe ताकतवर है, Cu थोड़ा सा लुकड़ा दुबला है, Fe जरा मोटा माटा है एकदम, ठीक है। तो उसने क्या किया, लुकड़े को ऐसा पकड़ा और हटा दिया। हटाया तो क्या हुआ, वो रोते हुए अलग हो गया, देखिए अलग हो गया बेचारा रोते हुए, और उसकी जगह पर Fe चला गया। तो किसने किसको हटाया, Fe ने Cu को हटा दिया। तो हटाओ का अमल हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हटाओ का अमल। सिंपल, आप याद रखनी है ऐसी चीजें। दर्ज तामुल की किस में बताइए, अरे भाई हटाओ का अमल, अब भी मैंने समझाया ना, ठीक है।
इस तामुल की तारीफ लिखिए। क्या बताया मैंने? एक मोटा ताजा लुकड़े पतले को हटा रहा है, उठा रहा है, अब उसकी जगह बैठ रहा है, तो इसका मतलब एफी तेज आमिल है, वो जल्दी अमल करता है, और सीयू सुस्त अमल है, सुस्त है। बात समझ में आ रही? तो जब एक तेज आमिल सुस्त आमिल की जगह लेता है, उसको कहते हैं हटाव का अमल, राइट? तो हटाव ऐसी कीमियाई अमल जिसके दौरान किसी आमिल शय में मौजूद तेज आमिल, देखो ये आमिल शय है, अब इसमें से तेज कौन है? एफी है, मोटा दुबला एकदम है ना, तो वो तेज आमिल है। अंसुर किसी सुस्त आमिल अंसुर को मुरक्कब से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है, इस अमल को हटाव का अमल कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ गया हो कि क्या होगा जब अमोनिया गैस का तामुल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हो। कीमियाई मसावत लिखना जरूरी है। तो क्या होगा जब अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला आपको आना चाहिए NH3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब अमोनिया गैस का तामुल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हो किया जाता है तो ये तरकीबी अमल है। पहले तो अमोनियम क्लोराइड गैसी हालत में तैयार होता है, फौरन बाद ये मुरक्कब ठोस हालत में तब्दील हो जाता है। जैसे सफेद धुआं देखे थे हम, यहाँ पर तसदी अमल होगा तो वो जो गैसी हालत है वो ठोस में तब्दील हो जाती है और सफेद धुआं नजर आता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसकी मसावत लिखेंगे NH3 अमोनिया प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो इन दोनों का जब अमल होगा तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमको हासिल होगा। तो मसावत लिखना भूलना नहीं है। जाप्ते याद कर लीजिए, नोटबुक एक किताब लेकर बैठिए, लिखते जाइए तो बेस्ट है आप लोगों के लिए जवाब। ठीक है। आज 5वें सवाल पे आते हैं। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में कौन सा अंशुर धात है? भाई एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन कोई भी बता सकते हैं। ऑक्सीजन क्या है? एक धात है? नहीं, एल्यूमिनियम धात है ना। आप आंसर दे सकते हो, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसका हवा के साथ तामुल की वजाहत लिखिए। अब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ दोनों को आपस में भिड़ा देना है, टकराना है, और क्या बनेगा वो लिखना है। ठीक है। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में एल्यूमिनियम एक धात है। एल्यूमिनियम को हवा में खुला रखा है। हवा में क्या है भाई? ऑक्सीजन है, हवा। तो एल्यूमिनियम धात की सतह पर बारीक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तय बनती है। ये आपको लिखना जरूरी है और इसकी मसावत लिखना जरूरी है। Al, अब मैंने इसको मुतवाजुन करके दे दिया आपको, तो मुतवाजुन करने की जरूरत नहीं, आप खुद 4Al 3O2 Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमको हासिल होता है। तय जो जमती है ना वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है। तो ये मसावत लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है अजीज तलबा। मसावत लिखने से डरिए मत। एल्यूमिनियम है Al लिखना है, ऑक्सीजन है O2 लिखना है, मसावत बना देना है Al2O3 और फिर उसको मुतवाजुन करने बैठना है। ठीक है। चलिए, लोहे को गंधक के साथ खूब गर्म किया जाए तो क्या होगा? चलिए सवाल देखते हैं ना भाई, वाजे करेंगे हम इसको। जब लोहे को गंधक के साथ खूब गर्म किया जाए तो लोहे और गंधक के दरमियान तरकीबी अमल होता है और दोनों मिलकर लोहे का सल्फाइड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि गंधक यानी सल्फर, गंधक यानी सल्फर, तो लोहे उससे मिल रहा है तो फेरस, लोहा यानी फेरस, गंधक यानी सल्फर। जब फेरस और सल्फर को मिलाएंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा ना भाई। तो सल्फाइड बना रहे कि नहीं बना रहे, है ना, फेरस सल्फाइड। चलिए ठीक है। Fe यानी लोहा यानी गंधक, ये लोहा, और गंधक यानी सल्फर, उसको एस से जारी करते हैं तो लोहे का सल्फाइड बन रहा है यानी फेरस सल्फाइड बन रहा। हो गया सवाल का जवाब। कीमियाई मसावत लिखेंगे 1 मार्क्स, जुमला लिखेंगे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स आपके कंप्लीट। जंग लगने के अमल को रोकना क्यों जरूरी है? उस अमल को कैसे रोका जा सकता है? तो जंग लगने का अमल जैसे ताकुल बताया मैंने वैसे ही यहाँ पर है। जंग लगने से लोहे से बनी अशिया खराब और कमजोर हो जाती है। इस अमल से बिल्डिंग, पुल, मोटर गाड़ियां और पानी के जहाज, हवाई जहाज, बहुत से घरेलू अशिया खराब और बेकार हो जाती है। इस अमल को रोकने से ना सिर्फ पैसों की बचत होती है बल्कि हादसा को भी रोका जा सकता है। अब लोहे का पुल बना है, उसके ऊपर जंग लग रहा है बार बार, क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, गिर जाएगा, तो हादसा होगा कि नहीं होगा? तो उसको भी रोक सकते हैं। एक बार रंग लगा दिए, पेंट लगा दिए तो पैसे भी बच जाएंगे उसको वापस से दोबारा बनाने के लिए। धातु को जंग लगने से रोकने के लिए जिद रंग यानी एंटी रस्ट जिसको कहते हैं, ऐसी अशिया इस्तेमाल की जाती है। जैसे आपने बारिश के दिनों में देखा होगा तो जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसके ऊपर येलो कलर के एक पेंट लगाते हैं। ऐसे धाती छतों को रंग लगाकर, रंग लगाना जैसे मैंने अभी बताया, कलई करके,
कलई आपने देखा होगा, अगर जो गांव में रहते हैं बच्चे उन्होंने देखा होगा कि कलई वाला घूमता है, कल बर्तनों पर कलई लगा लो, बर्तनों पर कलई लगा लो। तो क्या करता है, उसके पास एक पाउडर होता है, उसको घुमाता है अंदर, तो जो तांबे के बर्तन है वो व्हाइट हो जाते हैं, तो यानी कली होगी उसके ऊपर, अब वो जंग लगने से बच जाएंगे। दांतों की तय बरकी मलम्माकारी के जरिए इसके जरिए से बल्कि मलम्माकारी के जरिए चढ़ाकर जंग लगने के अमल को रोका जा सकता है। तो दांतों की तय चढ़ाई जाती है एक्चुअल में। रोकना मतलब कोई दूसरी धात उसके ऊपर चढ़ा देना, उसकी पतली तय लगा देना, ताकि वो उसका डायरेक्ट हवा से कांटेक्ट ना हो और वो जंग ना लगे। तो इस तरह के अमल से हम जंग को रोका जा सकता है। सवाल नंबर 3 शुरू होता है आपका। सामने दी गई शक्ल का मुशाहिदा करें और सवाल के जवाब दें। कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देने पर इम्तियान अली में कौन सी गैस तैयार होती है? देखिए भाई एकदम साफ दिख रहा है, जब कैल्शियम कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगी ना, एकदम। गैस को चूने के पानी से गुजारने पर क्या तब्दील होंगी? दूधिया हो जाएगा, अभी हमने पढ़े थे। बहुत है, आप 3 माह से एकदम आसानी से हासिल कर सकते हो स्टूडेंट। कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देने पर हासिल अशिया की मुकम्मल मुतवाज़िन कीमियाई मसावत लिखिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान मसावत भी है। जवाबात तो मैंने अभी बोल दिया वो ओरली, आप उसको लिख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उससे अगर हरारत देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। हो गया हमारी मसावत। 3 मार्क्स आपके, छोटा सा एक सवाल लिखने पर, उसका जवाब लिखने पर आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। लेकिन आप जुमला पूरा लिखे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देने पर इम्तियान नली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। हाँ, अपना जो है लेवल बताइए एग्जामिनर को, क्या हम बहुत अच्छे बच्चे हैं? हाँ, याद रखिए। नेक्स्ट, दर्ज झेल कीमियाई मसावत को मरहलावार मुतवाज़िन कीजिए। यस, ये सवाल आ सकता है ना? ठीक है, तो इसको मुतवाज़िन करेंगे। इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ Na2 होना चाहिए, Na2SO4। आपके क्वेश्चन बैंक आएगा उसमें ये मिस्टेक रहेगी। आपके पास क्वेश्चन बैंक आया नहीं है, वो मेरे पास है ना? आप बोलेंगे सर आपके पास क्यों है? भाई रहता है ना, मेरे पास सारे क्वेश्चन बैंक है। मैंने साइंस 1 का डाउनलोड नहीं हो रहा था, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया ना। अभी भी साइंस 1 का डाउनलोड नहीं हो रहा, लेकिन मैंने फॉरवर्ड कर दिया सबको। तो क्वेश्चन बैंक, क्योंकि बनाने वाले के पास तो क्वेश्चन बैंक रहता ही है ना? ठीक है, चलिए। दर्ज झेल कीमियाई मसावत को मरहलावार मुतवाज़िन कीजिए। NOH H2SO4 Na2SO4 प्लस H2, ये जो मसावत है इसको मुतवाज़िन करना है, तो कैसे मरहलावार करेंगे? मैंने पूरा एक साथ कर दिया, आप देख लीजिए। पहला मरहला लिखेंगे आप, दी हुई कीमियाई मसावत को। पहला मरहला क्या है? आपको ये मसावत जैसी है वैसी उतारना है, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। मरहला 2, आपको जदोल बनाना है। जदोल में क्या करना है? एक कॉलम में लिखना है हासिल अशिया के जौहरों की तादाद, आमिल अशिया के जौहरों की तादाद और अनासिर। अब अनासिर देखो कौन कौन से हैं यहाँ पर। Na लिख दिए, ऑक्सीजन है O लिख दिए, H है H लिख दिया। अब यह H हो गया, O भी हो गया, S बाकी है, S को लिख दिया। बस इतना ही है, उसको ही लिखना है। आमिल जो अमल कर रहे हैं आपस में, उसको लिखना है एक कॉलम में। अब आमिल अशिया के जौहर देखो, यहाँ पर Na कितना है? 1 है। O कितना है? वो भी यहाँ पर देखिए 1 और ये 4, 4 और 1 5, तो 5 है हमारे पास। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3, देखिए 3 लिखा हुआ है। सल्फर अकेला है, ये S 1 है। अब आमिल अशिया, हासिल अशिया में जाएंगे। Na कितना है? देखो यहाँ पर Na2 है, मैंने बोला ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ Na2 है तो 2 लिखे। फिर ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 4 और यहाँ 1 5 है, ये मुतवाज़िन है, बराबर है। उसके बाद H, यहाँ कितना है? 2 है, और यहाँ देखो 3 था, यहाँ 2 हो गया, एक कम हो गया, तो उसको तो बराबर करना पड़ेगा ना। उसके बाद सल्फर पे आएंगे, सल्फर यहाँ 1 है तो इधर भी 1 ही है, देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 था। अब मुतवाज़िन कैसे करेंगे? पहला, ये दूसरा मरहला हो गया, ये लिखेंगे आपको 1 मार्क्स। अब इसको मुतवाज़िन करना है, तो Na 1 था, यहाँ 2 है, देखो 1 था, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये Na2 है तो यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ 2 लगा दिया हमने, देखो नीचे देखो, तो ये आमिल अशिया में अब कितना हो गया? 2 हो गया, इसको 2 कर लीजिए। ये ये 1 लिखा हुआ है, इसको 2 करना है। कितना करना है? 2 करना है, कर लीजिए अभी आपके सामने, 2 करना है, ठीक है। तो इधर भी 2 हो गया, तो अब यहाँ Na 2 हो गया, O कितना हो गया? 2 और ये 4, 6 हो गया, तो O 6, देखो 6 हो गया, यहाँ देख रहा हूँ मैं, नीचे मसावत में देखिए आप। उसके बाद यहाँ और क्या बचा है? O हो गया, Na हो गया, H देखो, H यहाँ 1 है, यहाँ 2 3 है, तो H यहाँ पर 2 है, और यहाँ ये 2 लगाने से ये 2 हो गया। ये 2 जब मैंने आगे लगाया तो ये 2H हो गया, और यहाँ 2 4 हो गए, यहाँ भी कितने हैं? 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 4 दोनों तरफ हो गए, और सल्फर यहाँ अकेला था, यहाँ भी अकेला है। अब मसावत मुतवाज़िन हो गई, सिर्फ क्या लगाने से?
इन्हें के आगे 2 लगाने से पूरे जौहरों की तादाद मसावी हो गई। इस तरह आपको नंबर 3 मरहला लिखना है। तीनों मरहले आप लिखेंगे, आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नंबर 3, दर्ज कीमियाई मसावात का मुशाहिदा कीजिए, पूछे गए सवाल के जवाब लिखिए। अब सवाल क्या है? ये मसावात है। कीमियाई मसावात की किस्मों पहचानिए। एकदम आसान है, ये कीमियाई मसावात हरारती तहरीरी अमल है। अब मैं तहलीली अमल भी लिख सकता था। अगर आपने तहलीली अमल लिखा या अमल तहलील लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। मैंने हरारती तहलीली अमल क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हरारत दी जा रही है। ये निशान जो है ना हरारत का है, ये हरारत दी जा रही है, इसलिए मैंने हरारती तहलीली अमल लिखा। ठीक है, नेक्स्ट, दर्ज बाल आमिल अशिया कितनी तादाद है? अब देखिए आमिल अशिया एक ही है, ये अकेला है, सिंगल है बेचारा, ये दो नहीं पकड़ना है, ये दो तो मुतवाजिन की है, ये दो नहीं लेना है आपको, ये अकेला एक शय है पूरी, तो एक तादाद है। उसके बाद मज़कूरा बाला तामुल में हासिलात के नाम लिखिए। ये क्या है पता है आपको? हाँ, ये तो इसका नाम हमको मालूम होना चाहिए। के यानी पोटेशियम होता है, Cl मतलब क्लोरीन होता है। मिला के बना लीजिए, मिला के बना लीजिए। क्या बनाएंगे? पोटेशियम क्लोरेट, क्लोराइड नहीं बनाना, पोटेशियम क्लोरेट, याद रखना, हाँ याद रखना। और ये तो ऑक्सीजन है, हो गई ऑक्सीजन गैस। एकदम सिंपल सिंपल आंसर आप समझ कर उसको लिख सकते हो, ज्यादा पेज भरकर आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। आपको मार्क्स 3 मिल जाएंगे यहाँ पर अगर आपने पिन पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट, कीमियाई तामुलात की रफ्तार या शरह आमिल अशिया की नौइयत पर मुनहसर होती है। भाई हमने तो पहले ही बताया आपको, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने समझाया है। देखिए इसको मिसाल के दे वाज़ेह कीजिए। आप कीमियाई तामुलात की रफ्तार किस पे होती है? तमासिल अशिया और आमिल अशिया की शरह की नौइयत पर मुनहसर होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाज अमल मुख्तसर वक्त में मुकम्मल हो जाते हैं, इतना तेज होते हैं कि फटाफट खत्म हो जाते हैं। यानी अमल तेजी रफ्तार से वाक़ होता है। जब बाज तामुल होने के लिए बहुत वक्त लगता है, यानी वो धीमी रफ्तार से वाक़ होते हैं, यानी मुख्तलिफ तामुलात की शरह मुख्तलिफ होती है। अब अगर मैं कोई एक दो अंसुर मिला दूंगा, उसका कीमियाई अमल धीमे हो रहा है, कोई बहुत दो और अंसुर मिला दिया, उसका कीमियाई अमल तेज हो रहा है। तो मतलब वो जो दो अंसुर है जो मैंने पहले मिलाया है, उनके दरमियान कीमियाई अमल सुस्त हो रहा है, मतलब वो तेज आमिल नहीं है, सुस्त अमल करते हैं। बाद के तो जो मिलाया अंसुर को, उनके दरमियान कीमियाई अमल किया, वो बहुत तेजी से हो गया, मतलब वो तेज आमिल है। तो हर एक की शरह अलग अलग हुई कि नहीं, कुछ धीरे हो रहे हैं, कुछ तेज हो रहे हैं, तो शरह अलग अलग है। एल्यूमिनियम यानी Al और जस्त यानी जिड। अब मिसाल दे रहा है, उसने क्या बोला? मिसालों से वाज़ेह कीजिए। धातुओं को हल्का क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तरसे के साथ तामुल देखेंगे हम। तो क्या है? जब एल्यूमिनियम और जिंक यानी जस्त को हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब के साथ तामुल करके H2 गैस तैयार होती है, हाइड्रोजन गैस आजाद हो जाती है। इन धातुओं का पानी में हल पजीर नमक बनता है, ठीक है, लेकिन जंग धात के मुकाबले में जिंक, जेडन जो है ना, जिंक धात के मुकाबले में एल्यूमिनियम धात का तेजाब के साथ तामुल तेज होता है। जिंक सुस्त आमिल है, किसके मुकाबले में? एल्यूमिनियम के मुकाबले में। तो एल्यूमिनियम का जो है क्या कीमियाई अमल तेज हो जाएगा और जिंक का धीमे होगा। ठीक है, तामुल की शरह का ये फर्क उन धातुओं की नौइयत की वजह से है। बिल्कुल सही बात है। उसने क्या पूछा था? आमिल अशिया की नौइयत पर होती है। अमल कौन कौन कर रहा है? जिंक कर रहा है और एल्यूमिनियम कर रहा है। तो एल्यूमिनियम तेज आमिल है, तो तेज आमिल है, इसकी नौइयत के ऊपर है ना, वो आमिल अशिया की नौइयत के ऊपर है कि अमल कितना तेज होगा। तो ये किसके ऊपर मुनहसिर है? आमिल अशिया की नौइयत। अब इसकी नौइयत क्या है एल्यूमिनियम की? ये तेज अमल करता है। जिंक की नौइयत क्या है कि वो धीमे अमल करती है। जेडन की बनिस्बत एल तेज आमिल है, रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक के साथ एल का तामुल शरह जेडन के तामुल की शरह के बनिस्बत ज्यादा होती है। आमिल अशिया की नौइयत कीमियाई तामुलात की शरह पर असरअंदाज होती है। ये मिसालों के जरिए समझाने कहा था, हमने उसको बहुत अच्छे से समझा दिया। इतना पूरा लिखते हो आप, एक 3 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, एक भी नहीं कटेगा इसके अंदर। ठीक है, तो समझ में आया तेज आमिल किसकी वजह से होता है और सुस्त आमिल आमिल अशिया की नौइयत की वजह से होता है। एल्यूमिनियम और जेडन की मिसाल देकर आपको समझाया गया। अगला सवाल, बहुत बोलना पड़ता है, प्यास लग जाती है, एकदम हलक सूखने लगता है ना? कैसा होता है ना? सही बात है। हलक तो फिर तो आप क्या, आपके लिए करना ही पड़ेगा भाई, आप इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। आपको एग्जाम का टेंशन है, हमको आपको पढ़ाने का टेंशन है, राइट? चलिए, अब एक मसावत दी गई है। दर्ज बाला मसावत में अमल तकसीद और अमल तहवील को जाहिर कीजिए। अब कौन सा अमल तकसीद हो रहा है, कौन सा अमल रेडॉक्स
रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कब हो रहा है और उसके सामने हो रहा है, और रिडक्शन क्या हो रहा है, वो हमको उस मसावत में से निकाल कर बताना है। मैं आसानी से बता रहा हूँ आपको, निकाल कर देखिए। दूसरा सवाल भी पढ़ लेता हूँ। इस आमिल अशिया का नाम लिखिए जिसकी तकसीद हो रही है, उस आमिल अशिया का नाम लिखिए जिसकी तहवील हो रही है। बहुत आसान सवाल है बच्चों, थोड़ा अपने दिमाग में चाबी घुमाइए और आप बता सकते हो। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, H2S या H2O हो गया, या SO2 या 3S हो गया, ऑक्सीजन बाहर हुआ। ठीक है, मैं इसकी तारीफ बता देता हूँ। इस कीमियाई, अब इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी अमल तकसीद हो रही है, कौन सी अमल तहवील हो रही है, इसकी वजह से बता सकते हैं। ये आपको लिखना जरूरी है, यानी मैं आपको समझा रहा हूँ। हालांकि इसमें जवाब में ये आता नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है ताकि आपका टैलेंट समझ में आए। आपको भी समझ में आना चाहिए ना कैसे अमल तकसीद और तहवील को निकाला जाए। इस कीमियाई तामुल में आमिल अशिया हाइड्रोजन हासिल करती है। अब देखिए आमिल अशिया कौन कौन सी है, दोनों है। हाइड्रोजन हासिल करती है, अमल तहवील कहते हैं। इस तरह जिन तामुलात में आमिल अशिया ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन बाहर होती है, वो तहवीली अमल, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले रहा है, वो तहवीली अमल। जो शय तहवील का काम अमल अंजाम देती है उसे तहवीली अमल कहते हैं। अब देखिए, अब हमको इसमें से बताना है। अब आपको समझ में आ गया अमल तहवील क्या है। भाई हाइड्रोजन ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ दे रहा है। अब ऑक्सीजन किसने छोड़ा, सल्फर ने छोड़ दिया ना। दिया किसने, हाइड्रोजन ने। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन इधर आ गया है ना। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को हासिल कर लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया, यानी पहले सल्फर ने यहां पर H2 को छोड़ दिया है ना। तो किसने हासिल किया, ऑक्सीजन ने, और सल्फर ने यहां ऑक्सीजन को छोड़ दिया। समझ में आ गई। तो चलिए उसको लिखते हैं। अब हम देखिए, ये दो मसावात है, दोनों मसावात में से मैं बताता हूं, इसमें अमल तकसीद बताना है और अमल तवील बनाना है। दोनों मसावात सेम है। अब ये जो है अमल तकसीद हो रही है, SO2 जब S में तब्दील हो रहा है, ऑक्सीजन छोड़ दिया, अमल तकसीद हो गई। इसने हाइड्रोजन ले लिया, अमल तहवील हो गई। सिंपल, तीर के निशान से आपको बता देना किसके दरमियान अमल तकसीद हो रही है, किसके दरमियान अमल तहवील हो रही है। ऑक्सीजन छोड़ा सल्फर ने, अमल तकसीद हो गई। हाइड्रोजन ले लिया ऑक्सीजन ने, अमल तहवील हो गई। राइट, चलिए नेक्स्ट। आमिल अशिया जिसकी तकसीद हो रही है वो H2S है। देखो H2S की तकसीद हो रही है, यहाँ लिखा है मैंने। और फिर अमल तहवील किसकी हो रही है, SO2 की हो रही है। लिख दीजिए जवाब। देखिए बहुत सिंपल आंसर है। अगर आपको ये समझ गया कि ऑक्सीजन छोड़ दिया, ले लिया, हाइड्रोजन पकड़ लिया, तो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। लोहे को जंग आलूद होने से बचाने के लिए कोई 3 तरीके लिखिए। अभी तो बताया मैंने, उसको लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, लोहे को जंग आलूद होने के लिए आपको ये 3 तरीके बाकायदा तरीके से लिखना है, 3 पॉइंट डालकर। राइट, तो आपको आंसर का आपका मार्क्स मिलेगा। तो आप इसको देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए। आप 2-3 बार समझा चुका, इसलिए समझा नहीं रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला। तमासी आमिल किसे कहते हैं। तमासी आमिल की मौजूदगी से कीमियाई तामुल की रफ्तार में इजाफा होता है। मिसाल देकर वाज़ेह कीजिए। तमासी आमिल ये कीमियाई अमल को तेज करता है, कीमियाई अमल को तेज करता है। जिस शय की मौजूदगी की वजह से कीमियाई अमल का रफ्तार में इजाफा होता है, यानी तेज हो जाती है, लेकिन इस शय में कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती, ऐसी शय को तमासी आमिल कहते हैं। वो कीमियाई अमल की रफ्तार को तेज तो करता है, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, वो जैसे के वैसे ही रहता है। ठीक है, उसको, उस अमल को हम कहते हैं तमासी आमिल। ऑक्सीजन के लिए तैयारी के लिए पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को हरारत दी जाए तो उसकी तहरीर होती है, मतलब टुकड़े होते हैं। ऑक्सीजन गैस खारिज होती है, लेकिन ये अमल सुस्त रफ्तारी से होता है। जब हम KClO3 को गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसके टुकड़े होंगे, डिकम्पोज होगा, तहलील होगी उसकी। तहलील होने से, लेकिन ये अमल बहुत सुस्त होता है, धीरे धीरे होता है। अब इस अमल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अगर पोटेशियम क्लोराइड के साथ कुछ मिकदार में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 मिला दिया जाए तो अमल तेज हो जाएगा। मिसाल हो गई, मिसाल हो गई। बस इतना ही लिखना है आपको। समझ में आ गया, बहुत आसान है, मैंने बहुत आसान से जुमलों में इसको लिख के दिया है आपको। नेक्स्ट, सवाल नंबर 4। दर्ज झेल सवालात के जवाब, हर एक सवाल के लिए 5 मार्क्स है। आपको 5 सवाल के जवाब लिखेंगे, आपको 5 मार्क्स है। बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। देखो तंग से क्या मुराद है भाई, जब लोहे की अशिया मर्तूब हवा में रखा जाता है तो उनकी सतह पर सुर्ख माइल हाइड्रेट ऑक्साइड की तय बनती है, उसे जंग कहते हैं।
हवा से ही बनती है ना, पानी हवा से मिलकर जब नमी होती है उसके अंदर तो जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग का कीमियाई जाब्ता क्या है, ये याद रखना जरूरी है। जंग का कीमियाई जाब्ता है Fe2O3 H2O, क्योंकि पानी भी रहेगा जंग के अंदर, पानी से, ये पानी है, देखो पानी का बूंद है, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का, ये पानी का कतरा है। बड़ा बताने के लिए कि अमल कैसे होता है उसको बढ़ा दिया है ना, और ये जो है धात है जिस पर ये पानी की बूंद गिरी और उस पर जंग लगना शुरू हो गया, देखो ये जंग लग गया, इतना जंग लग गया। ठीक है, अब आगे मस्बत प्रक्रिया पे लोहे की अमल तकसीद का अमल लिखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये तो देख कर लिखना है आपको, ये तो सवाल में देख कर लिखना है। देखो यहाँ पर है ना मस्बित प्रक्रिया का, ये मस्बिरा, मस्बत प्रक्रिया मतलब मस्बिरा, तो ये मस्बिरा के जो मसावात है ना इसको लिख रहा हूँ, देखो मैं ये यही उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। शक्ल में देख कर लिखना है आपको, कहीं से याद करने की जरूरत नहीं। मनफिरे की मसावात, चलिए यहाँ से देख के लिख लीजिए एक मसावात, यही उठा के लिखा मैंने, ये उठाकर यहाँ लिखा हूँ O2H2O, ये वही मसावात लिख दिया हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। दो सवाल तो मेरे ऐसे ही 2 मार्क्स मिल गए। फिर ताकुल से क्या मुराद है भाई, जैसा जंग हो या वैसा ताकुल है, तो कुर्रे हवा के मुख्तलिफ अज्जा जैसे नमी, हवा, तेजाब के असर से धातुओं को आहिस्ता आहिस्ता तहलील या तकसीद होने का अमल ताकुल कहलाता है। पीछे भी मैंने पढ़ाया। 5 सवाल के जवाब हो गए, 5 मार्क्स आपको आसानी से मिलेंगे, इतना भी पूरा लिख लिया आपने तो। ठीक है, यही ओरिजिनल जवाब। कुछ सवाल तो आपको शक्ल में से देखकर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आखिरी सवाल हमारे वीडियो का, दर्ज झेल कीमियाई तमरत में किन अशिया की तहवील हो रही है, किन अशिया की तकसीद हो रही है, लिखिए। चलिए फटाफट बता देता हूँ, जैसे अभी बताया था मैंने, पहली मसावत, इस अमल में एफी की तकसीद हो रही है, एस की तहवील हो रही है। जाहिर सी बात है, क्यों भाई, एफी की तकसीद क्यों हो रही है और एफी की एस की तहवील क्यों हो रही है ना, ये आ रहा है ना दिमाग में। देखिए मैंने क्या बोला था, दोनों मिल, क्या हो गया इसमें, दोनों मिल गए तो एस डिजोल्व हुआ, एस डिजोल्व हुआ तो तहवील हो गई, किसमें डिजोल्व हुआ, एफी में, एफी ने उसको खींच लिया। ओके, नेक्स्ट एजी, इसमें क्या हो रहा है, इस अमल में Ag2O की तहवील हो रही है, राइट, अलग अलग हो गया ना, टुकड़े हो गया, क्या हो गया, टुकड़े हो गए। नेक्स्ट Mg प्लस O2 2MgO, इसमें क्या हो रहा है, एकदम आसान, इसमें Mg की तकसीद हो रही है, मिल गया ना, अमल तकसीद है, क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मिल गया, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिल गया और दोनों मिलकर MgO बनाया। ठीक है, अब ये NiO2 NiO प्लस H2 प्लस Na प्लस H2O, अब ये क्या हो रहा है, तो इस अमल में NiO की तहवील हो रही है और H2 की तकसीद हो रही है। कितने जवाब सिर्फ आपको लिखने हैं। अब ये 4 सवाल हो गए, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। पांचवा तारीफ लिखना है, तो मैंने तारीफ स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वो कीमियाई अमल जिसके दौरान आमिल अशिया के दरमियान अमल तकसीद और तहवील बैक वक्त अंजाम पाते हैं, अमल तकसीद भी अमल तहवील भी दोनों बैक वक्त अंजाम पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अमल तकसीद, तहवील और तकसीद। सिंपल क्वेश्चन के आंसर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों में इसको पहुंचाइए, बताइए यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन बैंक को समझाया जा रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।